Hello. Hi guys, welcome back to the YouTube channel Earn with Perf. Today is the third video and in this video we'll talk about option basics. तो अपन समझ लेंगे कि इनिशियल लेवल पे ऑप्शंस में क्या क्या होता है एंड साथ ही साथ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द टाइमलाइन ऑफ फेज़ 1 वेरी क्विकली. तो फेज़ 1 की सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं. इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा ऑप्शंस एडवांस्ड, मतलब उसमें ग्रीक्स वगैरह समझ लेंगे और ऑप्शंस को हाई लेवल पे भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे. फिर जो वीडियो आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन. उसके बाद इट विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस. फिर एक वीडियो होगा जिसमें अपन ग्लोबल इंडाइसेस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डेटा को कैसे रीड करते हैं ये देखेंगे. फिर एक वीडियो होगा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि आपको कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट और कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे. एंड लास्ट वीडियो होगा ट्रेडिंग के कुछ रूल्स के ऊपर. मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड वो सारे रूल्स लाइक मैंने मेजर लॉसेस लेने के बाद बनाए हैं. तो आई थिंक दिल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू अगर आप स्टार्टिंग से उन रूल्स को यूज़ करते हो. इसके बाद फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा. फिर फेज़ 1 के बाद मेरे को 3 मंथ्स का यूट्यूब से ब्रेक चाहिए होगा क्योंकि आई हैव एन एग्ज़ाम लाइंड अप CFA लेवल 2. वो अगस्त में है एंड अभी तक मैंने उसकी ज़्यादा प्रेप नहीं की है, तो आई हैव टू स्टडी फॉर इट अच्छे से. तो उस 3 महीने के पीरियड में आप लोगों के लिए ये होमवर्क होगा कि मैं आपको सिखा के जाऊँगा कि आपको करना क्या है. बेसिकली आपको पेन और पेपर पे ट्रेड करना होगा कि वर्चुअल सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आपको पता चल जाए कि अगर आप इस चीज़ को लाइक अच्छे लेवल पे करो और अगर आप अपना रियल मनी इसमें डालो तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस, और 3 महीने में आपको दिख जाएगा कि इज़ इट फॉर यू या फिर इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. तो इसी के साथ फेज़ 1 डिस्कस हो गया है अपन. एंड जब 3 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा तो फिर मे बी स्टार्ट करेंगे फेज़ 2 से और कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ. लाइक one video will be about how I scored 99.77 in my CAT. Another video will be about my B school life and experience and my journey. And maybe one will be on CFA and other random topics related to my life. And उनको थोड़ा light रखेंगे before we delve deep into ये advanced चीज़ें again. एंड फेज़ 2 के लिए मैंने अभी तो ये सोचा है कि मे बी वी कैन यूज़ पाइथन एंड मशीन लर्निंग टू ऑटोमेट सम ऑफ दीज प्रोसेसेस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. तो ऑल्दो वो सुनने में अगेन थोड़ा हाई फाई लग रहा है बट वो भी इतनी कोई हाई फाई चीज़ नहीं है. फेज़ 2 के टाइम फेज़ 2 कर लेंगे. अभी अपन फेज़ 1 में ही हैं. अपन ऑप्शंस की बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंड इसी के साथ जो भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट है. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो which is based on options basics. तो सबसे पहले options basics की बात करें तो सबसे पहले options की definition समझ लेते हैं. तो I'll just read it once and then I'll break it down, तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा. तो options are contracts which give you the right to buy or sell an underlying at agreed upon strike on or before expiration date for a premium. ठीक है. अब इस लाइन में बहुत सारी टर्म्स थी और ये सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बट लेट्स ब्रेक इट डाउन और इसके हर टर्म का मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा. पहली बात, ऑप्शन सारा कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच एक डील होती है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था. फिर दूसरी चीज़ है गिव यू द राइट टू बाय और सेल एंड अंडरलाइन. ये अपन ने देखा था कि ऑप्शन बायर को एक राइट मिल रहा था, उसके पास राइट था, ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो अपनी मर्जी से जिस स्ट्राइक प्राइस पे डिसाइड हुआ है, जैसे उस एग्जांपल में 300 डिसाइड हुआ था, ऐसे अगर लेट्स से मैं 16,000 का किसी इंडेक्स का लेट्स से निफ्टी का मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ तो भले ही निफ्टी 17,000 जाए या 15,000 जाए मैं 16,000 पे खरीद सकता हूँ अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, और पुट ऑप्शन लिया है तो 16,000 पे आई कैन सेल, चाहे मार्केट 15,000 हो या 17,000 हो. राइट. तो ये राइट आपको समझ में आ गया. एग्रीड अपॉन स्ट्राइक, तो जैसे अभी जो मैंने बोला 16,000 का जो नंबर जिस पे जो मैं खरीद सकता हूँ, जिस पे खरीदने और बेचने का मुझे राइट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस. एक्सपिरेशन की बात कर लें तो मतलब ऑप्शंस एक अनलिमिटेड टाइमलाइन पे नहीं होते हैं.
ऑप्शंस की एक एक्सपायरी होती है। नॉर्मली 1 महीने का ऑप्शन हो सकता है, 1 हफ्ते का, 2 महीने का, बट इसी रेंज में होता है मोस्टली। एंड इंडिया का क्या सीन है कि जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन जो मेजर सबसे वाली ऑप्शन साइकिल होती है वो एक्सपायर होती है, और वीकली बेसिस पे भी हर थर्सडे को एक ऑप्शन साइकिल एक्सपायर होती है। बट अपन को वॉल्यूम्स से मतलब है, अपन को ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो जब अपन आगे जाके ट्रेडिंग करेंगे तो विल ट्रेड ऑन ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। वी वोंट ट्रेड ऑन दिस डेट, अपन इस डेट की एक्सपायरी वाले ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे। कब इन द मनी पे करेंगे, कब किस पे क्या, कब बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, ये सब बहुत आगे की बातें हैं। अभी के लिए एक्सपायरी आपको समझ में आ गई। और फॉर अ प्रीमियम, तो जैसे मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे उसके पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही अगर मैं ऑप्शंस खरीदता हूँ वो मेरे को एक राइट दे रहे हैं तो मुझे उसका एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो बायर होता है वो पैसे देता है और सेलर जो होता है उसे पैसे मिलते हैं। तो प्रीमियम का भी यही फंड है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं पे करूँगा प्रीमियम, और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे प्रीमियम मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंडरलाइंग की। तो अंडरलाइंग कोई स्टॉक भी हो सकता है और कोई इंडेक्स भी हो सकती है। अब जैसे अगर आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदा है तो उसकी जो प्राइस लिंक्ड होगी वो रिलायंस के शेयर से लिंक्ड होगी, तो इसमें अंडरलाइंग रिलायंस हुआ। अगर आपने निफ्टी 50 पे एक कॉल ऑप्शन खरीदा है तो उसकी जो प्राइस होगी वो पूरी निफ्टी 50 इंडेक्स से लिंक्ड होगी। इन केस अगर आपको निफ्टी 50 पता नहीं है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या करते हैं। जो भी जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके जो टॉप 50 कंपनीज हैं उन जो उनको लिया, उनका वेटेड एवरेज लिया, मतलब उनको इस वे में रेशियो में लिया कि वो बेस्ट रिप्रेजेंट हो पा रही हो, और उनको सम करके क्लब करके एक नंबर बना दिया, और उस एक नंबर पे अपन एज उसको मार्केट मान लिया कि अगर ये नंबर ऊपर जा रहा है तो नेट नेट मार्केट ने अच्छा किया है। ऐसे ही अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। ठीक है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दो इंडिया के मेजर इंडेक्सेस हैं। मैं अभी जितना भी करता हूँ मोस्टली निफ्टी पे करता हूँ। और तो फिर लेट्स गो अहेड एंड बात कर लेते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की। तो कॉल ऑप्शन का ये सीन होता है कि वो आपको राइट टू बाय देता है। अगर आप आगे जाके उस स्ट्राइक पे वो शेयर खरीदने का राइट ले रहे हो तो वो कॉल ऑप्शन है, और अगर आप आगे जाके बेचने का राइट ले रहे हो तो पुट ऑप्शन है। अब आप एक बात सोचो, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो आपको राइट मिल गया कि आप एक स्ट्राइक पे खरीद सकते हो। खरीदना बेटर कब होता है? हमेशा सस्ते में खरीदना बेटर होता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा और आप स्टिल उसी स्ट्राइक पे खरीदने का राइट रखते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कम पे खरीद के ज़्यादा में बेच सकते हो आगे जाके। तो कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका आउटलुक बुलिश है, मतलब आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। पुट ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका आउटलुक बियरिश है, मतलब कि आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए। एंड अगेन इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो आप तो आपका आउटलुक है कि मार्केट नीचे जाए, और पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपका आउटलुक है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर नहीं भी समझ में आई तो आप एक दो बार इसको फिर से देखना, या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन गूगल पे सर्च करो। ऐसे जाओ गूगल पे, टाइप करो कॉल ऑप्शन। ठीक है, नेट नहीं चल रहा तो नेट चला लो, तो उसके बाद आ जाएगा। तो उसके बाद आप इमेजेस में चले जाओ, ये उसका पे ऑफ बना हुआ है। और अगर आपको इमेजेस पे नहीं जाना तो यू कैन रीड अबाउट इट्स डेफिनेशन। तो आई थिंक इट विल गेट क्लियर वेरी सून, ऑल्दो मैंने आपको बता तो दिया ही है क्या होता है। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट और स्पॉट की। तो जिससे लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने 15,000 का पुट ऑप्शन बाय किया है या फिर कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो जिस नंबर का मैंने बाय किया दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जिस नंबर पे मुझे राइट मिलेगा आगे जाके बाय या सेल करने का, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस की बात करें तो स्पॉट वो होता है कि मार्केट उस पॉइंट पे कितने पे चल रहा है। भले ही आपने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, बट हो सकता है मार्केट उस समय 15,000 पे हो, 14,000 पे हो, 17,000 पे हो सकता है 17,000 पे इनिशियली था और बाद में 15,000 पे आ जाए, या फिर 17,000 से 18,000 चले जाए। तो मार्केट जिस उस पॉइंट पे जिस पे भी है दैट इज़ द स्पॉट, एंड अपन ने जिस पॉइंट का ऑप्शन बाय किया दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी डेट आपको समझ में आई गई है कि महीने का लास्ट थर्सडे है एक्सपायरी।
जिस ऑप्शंस में अपन ट्रेड करेंगे उसमें तो 90% यही होगा। और वैसे एक्सपायरी का जर्नल मतलब ये है कि जिस मतलब टाइम पीरियड के बाद वो ऑप्शन वैलिड नहीं रहेगा, जिस पे वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दिस वाज काफ़ी इजी। पे ऑफ चार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे लॉस हो रहा है, किस पॉइंट पे फ़ायदा हो रहा है। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ एक चार्ट, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर इसके नीचे रहता है, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय किया, तो प्रीमियम मेरे को कब तक देना है? जब तक वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे है स्पॉट। समझो, एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 का अपन ने कॉल ऑप्शन बाय किया है किसी भी इंडेक्स का। मार्केट इस समय अगर 900 चल रहा है तो आपके पास है राइट टू बाय। आप ट्राई करोगे कि आप सस्ते में बाय कर सको, तो आप 1000 वाला बाय करोगे या 900 का? तो ऑब्वियसली आप 900 का बाय करोगे। तो ये 1000 वाला ऑप्शन उस समय वर्थलेस है, आउट ऑफ द मनी है, वो अगला कॉन्सेप्ट है। तो जो ऑप्शन उस समय प्रॉफिटेबल होता है दैट इज कॉल्ड इन द मनी। जो ऑप्शन ब्रेक इवन कर रहा होता है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, दैट इज कॉल्ड एट द मनी। और जो ऑप्शन उस समय टेबल नहीं होता दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। तो उस टाइम पे आउट ऑफ द मनी होगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट मार्केट से कम में खरीद लेंगे अपने, वो राइट वेस्ट है। तो इससे पीछे जो भी टाइमलाइन होगी इसमें आपको एक लॉस हो रहा होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है, ठीक है। और अगर बात कर लें इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे क्या होगा? आपको प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा लॉन्ग कॉल का पे ऑफ। लेट्स जस्ट सी दिस ऑन गूगल, तो इट विल बी बेटर। तो यहाँ आ गए अपन, कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, इससे पहले तक आपको एक प्रीमियम का कांस्टेंट लॉस होगा, फिर उसके बाद से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा। अब अगर आपने सेल किया होता, ठीक है, कॉल ऑप्शन राइटर जो सेलर होता है, होल्डर मतलब जो बायर होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट मिरर इमेज बन जाएगा। उससे पहले तक उसको एक प्रीमियम कंसिस्टेंटली मिल रहा था जो आपकी जेब से जा रहा था, एंड जब आपको प्रॉफिट होने लगा तो उसको वो लॉस होने लगा। अब बात कर लेते हैं पुट वाले की। तो पुट वाले को अगर उसने लॉन्ग पुट लिया है तो आगे क्या हो रहा है? उसकी जेब से प्रीमियम जा रहा है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ही हैज़ द राइट टू सेल। तो वो मार्केट पे ही सेल कर लेगा अगर मार्केट ही ऊपर है तो उसका तो लॉस ही हो रहा है जिसने बाय किया है पुट, ठीक है। पीछे गया मार्केट, नीचे गया, तो ही हैज़ द राइट टू सेल एट अ हायर अमाउंट, तो उसको प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट। और इसका अगर शॉर्ट पुट, मतलब अगर आपने पुट सेल किया है, पुट राइट किया है, तो क्या होगा? जब आपकी जेब से लॉन्ग में पैसे जा रहे थे वहाँ उसको पैसे आएंगे, और जब आपको प्रॉफिट हुआ था तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन समझ गए। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी क्या होता है? जब ऑप्शन प्रॉफिटेबल हो। जैसे अपन ने ग्राफ देखा तो ब्रेक इवन के आगे जो पॉइंट्स थे वो सारे इन द मनी थे। अगर मार्केट वहाँ होता तो वो ऑप्शन इन द मनी कहलाता। अगर मार्केट नीचे होता तो वो ऑप्शन एट द मनी हो जाता। अगर ब्रेक इवन पे आता और नीचे आता रेड में तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाता। तो लेट्स से इस समय मार्केट चल रहा है 5000 पे, तो अगर आपने एक 4000 का कॉल लिया है तो सोच के देखो वो इन द मनी आएगा, एट द मनी आएगा या आउट ऑफ द मनी? तो वो आएगा इन द मनी, क्योंकि आपके पास राइट टू बाय एट 4000 है जबकि मार्केट है 5000 पे, तो आप आराम से कम में बाय कर सकते हो, आपका फ़ायदा हो रहा है। अगर यहीं 4000 का पुट होता तो वो इन द मनी होता या आउट ऑफ द मनी होता? वो होता आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वो उस समय प्रॉफिटेबल नहीं है। यू हैव द राइट टू सेल एट 4000 बट मार्केट इज एट 5000, तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। उस पॉइंट पे इट्स एक्सपायरिंग वर्थलेस, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो ऐसे आपको समझ में आ गया इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ये सब चीज़ें आगे जाके इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये अभी बेसिक्स चल रहे हैं, तो इनके साथ साथ चलो आप। आई विल सजेस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की वैल्यूज़ के दो पार्ट्स होते हैं। एक वैल्यू तो जैसे मैंने आपको अभी ग्राफ से समझाया था कि मार्केट में स्पॉट जहाँ पे है और आपकी स्ट्राइक जो है, तो उसके डिफरेंस से जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे अगर आपके पास 4000 का कॉल ऑप्शन था, मार्केट 5000 का था,
तो इस स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके जो आपका एक नंबर निकल के आएगा, ये वाली वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मार्केट एंड योर स्ट्राइक. एंड एक दूसरी वैल्यू होती है कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ऑप्शंस में एक टाइम की वैल्यू अटैच्ड होती है जो धीरे धीरे डिके करती है, मतलब हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती है और एक्सपिरेशन जब आता है तो वो टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. स्टार्टिंग में धीरे धीरे कम होती है, एंड में बहुत जल्दी जल्दी कम होती है, एंड उसका एक ग्राफ सीधे ऐसे जाता है थीटा डिके का, एंड में बहुत जल्दी कम हो जाती है. तो ये थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लेट्स से एग्जांपल कि एक्सपिरेशन डेट आया, थीटा पूरा डिके हो गया, बट उस समय स्पॉट बहुत आगे था स्ट्राइक से, मतलब जो भी आपका था स्पॉट और स्ट्राइक और जो भी टाइप ऑफ ऑप्शन था कॉल या पुट, उससे आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा था. लेट्स से आपका 3,000 का कॉल था, मार्केट था 6,000 पे, तो भले ही इसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं है बट इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. और भले ही कई बार ऐसे क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक होती है, या इंट्रिंसिक नहीं होती, एक्सट्रिंसिक नहीं होती, तो दीज बोथ आर पार्ट ऑफ एन ऑप्शन. तो अपन को इन दोनों वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा और इन दोनों की वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस देखनी होगी, वरना मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को आगे जाके. सो दिस वाज द वीडियो ऑन ऑप्शंस बेसिक्स. आई होप आप लोगों को समझ में आया. जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बताइए. एंड अगले वीडियो में अपन ऑप्शन ग्रीक्स और थोड़े एडवांस लेवल पे ऑप्शन समझ लेंगे, सो दैट वी आर रेडी टू मूव टू मतलब ट्रेडिंग एंड ऑल. तो थैंक यू.